हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में शरणागति के बारे में बता रहे हैं। मैंने कहीं सुना था, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में उन्नति करना चाहता है तो 5 चीजों की आवश्यकता है, उसके बिना नहीं होगा। द फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंस। भक्ति में अनुभव प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है। हो सकता है व्यक्ति अभी भक्ति में बहुत अच्छे से लगा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है ना, बहुत तपस्या करता है, बहुत सेवाएं करता है, मगर अगर अनुभव नहीं हुआ तो थोड़े समय में क्या होगा, हो सकता है वो वैष्णव अपराध करने लग जाए, हो सकता है वो भक्तों को नीचा देखने लग जाए। तो अनुभव की बहुत आवश्यकता है, एक्सपीरियंसेस। द सेकेंड वन इज रियलाइजेशन। साक्षात्कार होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ अनुभव तो हो रहे हैं मगर अनुभव से हमको सीख नहीं रहे तो उसका भी लाभ नहीं है, तो रियलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज द डेप्थ। गहराई कितनी है भक्ति में, कितना हम डीपली कनेक्टेड है भगवान के साथ, जड़ें कितनी स्ट्रांग है हमारी। द फोर्थ वन इज तपस्या, ऑस्टेरिटी। कि भक्ति जीवन में आप आ गए, आपको ज्ञान आ गया, आपको समझ आ गई चीजें, क्या करना है क्या नहीं करना है भी समझ आ गई, मगर उसके बाद यू हैव टू गो 1 स्टेप फर्दर, तो थोड़ा तपस्या भी करना पड़ेगा। और फिर फाइनली सरेंडर, भगवान को शरणागति, कि कृष्ण एक शरणम, कृष्ण ही मेरी एकमात्र शरण है। तो ये 5 प्रोसेस जब पूर्ण होते हैं तो व्यक्ति की उन्नति बहुत तेजी से होती है भक्ति में। तो जैसे भौतिक संसार में बताया जाता है कि कोई व्यक्ति शरणागत करता है किसी को, सो सरेंडर इन मटेरियल वर्ल्ड लीड्स टू मिजरी, लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन, वो बंधन का कारण बन जाता है। मगर यही शरणागति आध्यात्मिक जगत में हमारी मुक्ति का कारण बन जाती है। जैसे ही भगवान को हम शरणागत होते हैं तो अब भगवान हमारा बीड़ा उठा लेते हैं। आपने नाम सुना होगा बिल्व मंगल ठाकुर का, तो आगे चल के बहुत सुंदर सुंदर भगवान के लिए भजन लिखे, गीत लिखे, कविताएं लिखी, बहुत सुंदर भक्त बन गए थे। मगर उससे पहले क्या हुआ था, एक वैश्या के चंगुल में फंस गए थे, चिंतामणि उसका नाम था। वैश्या से इतने मोहित हो गए, इतना शरणागत कर दिया उस वैश्या को, खुद के पिता का देहांत हुआ उस दिन, जैसे ही दाह संस्कार किया तो शमशान से सीधा निकले उस वैश्या का भोग करने के लिए उसके घर में पहुंच गए। घनघोर वर्षा हो रही थी, तूफान आ रखा था, नदी सामने आ गई, नदी को पार करना था, तो वहां पे एक मृत शरीर मिला, उसी को पकड़ के पार कर गए नदी को। वैश्या के घर में पहुंचे, वैश्या दरवाजा नहीं खोल रही है तो छत के ऊपर से आ गए उस वैश्या का भोग करने के लिए। ये शरणागति थी बिल्वमंगल ठाकुर की। फिर एक और भक्त जिनका नाम था, जो रामानुजाचार्य के आगे चल के शिष्य बने, उनका नाम था धनुर्दास। तो वो भी एक वैश्या से आसक्त हुए ना, वैश्या का नाम था हिबांबा। इतना आसक्त हो गए ये धनुर्दास उस वैश्या से कि जब वो वैश्या चलती थी बाजार में तो धनुर्दास उसके ऊपर छतरी लेके चलते थे। सोचिए, और केवल ऐसी छतरी की छतरी पीछे से पकड़े हुए हैं, छतरी आगे लेके चलते थे, उसकी तरफ मुंह करके उल्टा चलते थे। अब पूरा बाजार उनके ऊपर हंसता था कि देखो क्या लट्टू हो गया एक स्त्री के पीछे। मगर उस व्यक्ति की इतनी शरणागति थी। आगे चल के रामानुजाचार्य ने पूछा कि भैया पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है, तुम चले जा रहे हो बीच बाजार में, सामने वो औरत को देखते हुए, छतरी ऊपर रखते हुए, ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? अरे पता क्या बताएं गुरुजी, उसकी आंखें, वो नशीली आंखें, ऐसा मोहित कर दिया उसने, उसके अलावा कुछ और में समझ नहीं आता। तो क्या कर दिया, उस धनुर्दास ने भी शरणागति कर दी। मगर ये शरणागति जो थी ये उसके बंधन का कारण बन गई थी। दो इन भक्तों, इन लोगों से सीखने को बहुत कुछ है कि कैसे शरणागति होनी चाहिए, क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए शरणागति की। दुनिया की परवाह नहीं है ना, दुनिया कुछ भी बोले ना, मुरारी हम तो आपके हैं, मुरारी मेरो क्या बिगड़े हो ना, जाएगी लाज तिहारी ना। लोग आपके ऊपर हंसे तो हंसे, मेरा तो क्या जाना है, मैं तो आपका हूं। तो ये शरणागति के लक्षण है, डीप इंटेंस डिजायर टू सर्व द लॉर्ड। और फिर भगवान भी क्या करते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि कोई एक बार मुझे शरणागत हो जाए, बार बार की आवश्यकता नहीं है
श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है ना, सकृद मना कृष्ण पदारविंदयो। सकृत, ये जो शब्द है ना शास्त्रों में आपको बहुत बार मिलेगा। सकृत मतलब ओनली वंस। सकृदे प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि ये तद्व्रतम मम। सकृत मतलब ओनली वंस, कोई एक बार मुझे शरणागत हो जाए। तो यहां बता रहे हैं सकृत ना, कोई एक बार मेरे चरणों को स्वीकार कर ले और क्या करे, मेरे चरणों को पकड़ के मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे गुण, मेरी लीलाओं का आस्वादन करे बस। तो मैं क्या करूंगा उसको, न ते यमम पाश भृतश भटभटानम, कि कभी भी ये जो यमराज हैं और ये जो यमराज के अनुयायी हैं उस व्यक्ति के सपने में भी नहीं आएंगे। ये जो यमराज के अनुयायी हाथ में रस्सी लेके घूमते रहते हैं, किसको पकड़ें किसको लताड़ें, तो ये कभी उस व्यक्ति के सपने में भी नहीं आ पाएंगे। कौन? जिसने एक बार मेरे चरणों का आश्रय ले लिया है, मुझे शरणागत कर दिया है। तो देखिए हम कलयुग में हैं, और कलयुग कौन सा युग है? लड़ाई का युग है। इट इज एन एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। कोई नहीं बच पाया इससे, चाहे भक्त क्यों ना हो, है ना। भक्त का चोला हम डाल देते फिर भी लड़ाई करते हैं कि नहीं, मगर हम भूल जाते हैं कि हमें लड़ाई किससे करनी है। लड़ाई करनी है, यस, जो युग धर्म है वो तो करना है हमें, युग का धर्म है लड़ाई करना, तो हमें भी लड़ाई करनी है, मगर हमें लड़ाई किससे करनी है? माया से लड़ाई करनी है। और जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो हथियार चाहिए होते हैं। बिना हथियार के तो निरर्थक हो जाएगी वो लड़ाई। तो ऐसी भक्तों को भी लड़ाई करनी चाहिए, माया से युद्ध करना है, मगर माया से युद्ध करने का हथियार क्या है ना? वो है सरेंडर की तलवार, शरणागति की तलवार। जितना ज्यादा शरणागति होगी उतनी आपके जो इस तलवार की धार तेज होगी। और केवल ऊपर ऊपर से शरणागति दिखाएंगे तो ये बस वो प्लास्टिक की तलवार रह जाएगी फिर ना, फिर चिथड़े उड़ जाएंगे आपके। जितना मर्जी आप ना, जितना मर्जी आपका ज्ञान क्यों ना हो, ज्ञान विज्ञान ना, करिश्मा क्यों ना हो आपका, मगर अगर ये तलवार आपकी धार तेज नहीं है, शरणागति की तलवार, तो निश्चित है कि माया हमारे चिथड़े उखाड़ देगी। तो समर्पण की आवश्यकता है। तो जितना ज़्यादा हम समर्पित होंगे उतना प्रभावशाली हम माया से युद्ध कर पाएंगे। मगर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम समर्पित तो हैं, मगर हम समर्पित हैं अपने मन के, अपने प्लान्स के। हम भक्ति में भी आ जाते हैं, मगर भक्ति भी बड़ी कंडीशनल है। जब तक भक्ति और भक्ति का एनवायरनमेंट मेरे मन के अनुसार होगा, मेरे प्लान्स के अनुसार होगा, तो हमारी भक्ति बड़ी मस्त चलती है। किस एक दिन जब हमारी बातें नहीं मानी जाती, जब हम जो भक्ति का वातावरण हमसे प्रतिकूल होने लग जाता है, वो भक्त जिनके बीच में हम रहते हैं ना, वो हमारे अहंकार को चूर चूर करने लग जाते हैं, तो फिर उस दिन भक्ति भी छोड़ जाते हैं। तो हमारी शरणागति हमारे मन को है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हम लोगों की सारी प्रॉब्लम यही है कि हम भौतिक संसार में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फिक्स करने में लगे हैं, और उसके चक्कर में भक्ति को डिले करते रहते हैं। भक्ति की जो हमें शरणागति करनी है भगवान को, गुरु को, वैष्णव को, उसको वेट कराते रहते हैं। बोले अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बड़ी प्रॉब्लम्स अभी लाइफ में, पहले ये तो सॉल्व कर लूँ, उसके बाद शरणागत हो जाऊंगा आपकी। मेरा सब कुछ तो आपका ही है, मगर अभी लाइफ तो सेट कर लूँ। तो श्रील राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, डू नॉट टेक दिस मटेरियल वर्ल्ड वेरी सीरियसली and neither take the problems of this material world very seriously because this world keeps on changing। ना जो चीज़ हमेशा बदलती रहती है उस पर क्या मन लगाना, क्या दिल देना उसको ना। आज इसका है कल किसी और का है, उस पर क्या दिल देंगे आप। तो ऐसी भौतिक संसार भी किसी का नहीं है ना, तो इसके ऊपर दिल लगा के क्या फायदा है, और इसकी प्रॉब्लम्स पे चिंतन करके क्या लाभ है, क्योंकि ये तो चेंज होना है। फिर महाराज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आज बर्थडे आपका, तो अंदर लड्डू फूट रहे हैं, कोई आके तो बोले, कोई विश तो करे, कोई माला तो पहनाए, कोई जय जयकार तो करे, कोई गुणगान तो करे, और लोगों ने किया। आपका जो जिगरी दोस्त था मंदिर आए तो उसने विश किया, हरे कृष्णा टू यू, और साथ में गिफ्ट भी निकाला, तो बाग बाग हो गया मन। और फिर पूरे दिन आपने साथ बिताया, और शाम को जाते जाते फिर वो भक्त फिर दोबारा मिला आपसे, फिर आपको बर्थडे विश कर रहा है, आप सब लोगों को साथ लेके आया। अरे क्या पता, यही है मेरा सच्चा हितैषी, यही है, ये मेरा दिलदार है ना, मुझे याद रख रहा है वो।
तो आप घर चले गए उस खुश मन के साथ, अगले दिन फिर दोबारा मंदिर में आते हैं और फिर वो दोस्त मिलता है आपको, फिर वो विश करता है आपको, हैप्पी बर्थडे टू यू, हरे कृष्णा टू यू। अरे यार भूलता नहीं है, कितना प्यार करता है मुझसे, मतलब बर्थडे चला भी गया उसके बाद वो खुशियां अभी भी याद रख रहा है। और अगले दिन फिर आए, फिर आपको विश कर रहे हैं। चौथे दिन फिर आए, मतलब खोपड़ी में खराब है इसकी, गड़बड़ है यार, बर्थडे कब का चला गया, बार बार विश कर रहे हैं। फिर महाराज बताते हैं जस्ट लाइक वी डू नॉट फील गुड, वी डोंट फील हैप्पी बट द सेम प्लेजर अगेन एंड अगेन, देन व्हाई यू कीप ऑन क्राइंग फॉर द सेम कष्ट अगेन एंड अगेन। ना एक सुख बार बार मिल रहा वो अच्छा नहीं लग रहा, तो एक कष्ट उसको बार बार रो ही जा रहे हैं आप। जस्ट लाइक द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, सिमिलरली द मिजरी इज ऑल्सो वेरी टेम्परेरी, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। हाँ, अलग प्रकार का कष्ट मिल जाएगा, मगर वो कष्ट जो पहले मिला है वो बार बार आपको कष्ट नहीं देगा। बीमारी लगी है तो बाद में दूसरी बीमारी लग जाएगी, मगर वो बीमारी तो ठीक हो जाएगी। सो व्हाई वी कीप ऑन क्रिबिंग थ्रू आउट, क्यों बार बार रोते रहते हैं, कलसते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। मन लगाना है तो उस व्यक्ति में मन लगाएं ना, सांसें देनी है तो उस व्यक्ति को सांस दें जिसने हमें सांस दी है। तो ये शरणागति की आवश्यकता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य शिक्षा अमृत में बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं ना जो भक्ति में आते हैं। 4 कारणों से कोई व्यक्ति भक्ति में आता है। सबसे पहले ना आउट ऑफ फियर, डर के कारण लोग भक्ति में आते हैं ना, कि कुछ हो जाएगा, हम ना इतने पाप कर रखे हैं, हमें तो नरक जाना पड़ेगा, जाओ हो जाओ हो जाओ, बचा लो ठाकुर जी बचा लो। तो यहाँ के माला फेरने लग जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो आउट ऑफ फियर। दूसरा होता है आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, दे फ्रूटी मेंटेलिटी, कुछ चाहते हैं वो भगवान से, माँ मुरादे पूरी कर दे ना, तो हलवा तो तभी बांटूंगी जब मुरादे पूरी करोगे, नहीं तो नहीं बांटूंगी। तो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उनको चढ़ावा भी चढ़ाएंगे इसलिए कि ये चढ़ावा चढ़ाया, इससे 100 गुना ना, इसका 100 गुना घर में पहुंचा देना मेरे घर पहुंचने से पहले। सो दे हैव फ्रूटी मेंटेलिटी, डिजायर्स के साथ, हेतु के साथ भगवान को अप्रोच करते हैं। मगर ऐसे जो लोग होते हैं उनको कहां से मिल रहा है इससे लेना देना नहीं है, मगर क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है उससे बहुत आसक्त है। दिस इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट मेंटेलिटी, कि मुझे तो चाहिए बस, यहां मंदिर से मिल जाए ठीक है ना, भगवान से मिल जाए ठीक है, नहीं तो काली माँ के पास जाऊंगा, नहीं तो दूसरी माँ के पास जाऊंगा, माँ तो बहुत है हमारी। तो भटकता रहेगा वो बार बार, किसी भी एक व्यक्ति के नहीं हो पाते हैं। दे डू नॉट कैन नॉट बिकम लॉयल टू अ पर्सन बिकॉज ऑफ फ्रूटी मेंटेलिटी, अपनी इच्छाओं के कारण। तीसरे लोग होते हैं विच आर ड्यूटी बाउंड, उनको लगता है कि मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है कि मुझे भगवान को शरणागत होना है। सुन लिया उसने ना कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म, बहुत ही रेयर है ये ह्यूमन बर्थ। तो क्या करना है इसमें, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई ना, जानबूझ के मैं विष खा रहा हूं अगर मैंने भक्ति नहीं करी तो ये मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मुझे हरि का भजन करना है। दुर्लभम मानुषम जन्मम देही नाम क्षण भंगुरा, कि ये जो देह है ये तो क्षण भंगुर है, ये बुलबुले के समान है, कमल दल जल जीवन टलमल। तो ये बड़ा ही टेम्परेरी है ये शरीर, और ये जो मुझे ह्यूमन बर्थ मिला है बड़ा ही रेयर है, तो मुझे कुछ करना है इसमें, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, हरि का भजन कर लेता हूं। फिर भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं हाँ ये 3 वैलिड कारण तो हैं भगवान की भक्ति करने के, मगर ये उत्तम कारण नहीं है। उत्तम कारण क्या है भगवान की भक्ति करने का? दैट इज सेल्फलेस सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। भगवान की निस्वार्थ सेवा बिना किसी हेतु के, केवल और केवल उनको प्रसन्न करने के लिए। तो इस भाव में कोई भगवान को शरणागत करता है तो वो सबसे उत्तम शरणागति कहलाई जाती है। बाकी सब चीजों में देखिए व्यक्ति शरीर दे देता है, शरीर तो सब दे देते हैं। बड़े बड़े राक्षसों ने भी अपना शरीर, अपना वचन भगवान को दिया। तो एक एग्जांपल लेते हैं ना, एक सतयुग का
और एक द्वापर युग का, हिरण्याक्ष और माता यशोदा। हिरण्याक्ष ने भगवान वराहदेव को प्रसन्न कर दिया। आप बोलेंगे प्रसन्न कर दिया, अरे वो तो गालियां देता था, सरासर मतलब सामने सामने भगवान को गाली देता था, मगर फिर भी भगवान वराहदेव बड़े खुश थे उससे। क्यों? बोले कोई तो आया ना हाथ की मैल साफ करने के लिए, अभी दूंगा इसको। तो वीर रस का आस्वादन प्रदान किया उस हिरण्याक्ष ने भगवान वराहदेव को। तो भगवान वराहदेव बड़े खुश थे, बेशक वो गाली दे रहा था उनको, उल्टा सीधा बोल रहा था, मगर फिर भी भगवान वराहदेव बड़े खुश थे। और दूसरी तरफ है माता यशोदा। दामोदर लीला में माता यशोदा ने क्या कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया। उससे पहले लीला क्यों हुई थी, वो माता के स्तनों से दुग्ध पान कर रहे थे लाला, और फिर माता ने दूर रख दिया लाला को और जाके चूल्हे पे जो दूध पड़ा हुआ उसको देखने के लिए इनको साइड पे कर दिया। तो लाला को लगा रहे एक तो दूध नहीं दे रही, ऊपर से बांध हो रही है, तो रोने लगे वो। अब देखिए कितना कंट्रास्ट है ना। वो भगवान रो रहे होते हैं दामोदर लीला में, उनको दिया दिखा रहे होते हैं, जाओ 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 रो लो और लो लो, मगर यहां भगवान रो रहे हैं, दैट इज ही इज अनहैप्पी, खुश नहीं है वो, तभी तो रो रहे हैं। तो एक तरफ है हिरण्याक्ष जो राक्षस है ना, वो भगवान को प्रसन्न कर दिया। दूसरी तरफ है माता यशोदा जो उनकी माँ है, उनकी भक्त हैं, वो दुखी कर रही है भगवान को। ऐसे ही जितने भी ये राक्षस हैं, रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, बड़े बड़े पंडित हैं ये लोग, मतलब पीएचडी पे पीएचडी कर रखी है, एक पीएचडी करने में जान निकल जाती है। इन्होंने तो पूरे शास्त्र, सारे शास्त्र याद है इनको, सारे श्लोक रटे पड़े हैं एकदम। ये रावण है ना, क्या क्या इसने रचना कर दी शिव तांडव स्तोत्र की। जटा तवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वर्मयम। तो ये श्लोक की रचना कर दी इसने, खतरनाक श्लोक ना। और ऐसे कितने श्लोक हैं सीधा हृदय से निकले हैं ना रावण के। तो कोई साधारण लोग नहीं है, बड़े बड़े पंडित हैं ये लोग। तो हर परपट इनको याद है, हर कमेंट्री इनको पता है, हर शास्त्र इन्होंने पढ़े हैं, मगर फिर भी ये राक्षस को कहलाते हैं क्योंकि जो पढ़ा है उसको फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट फॉलो। तो भगवान को शरीर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, शरीर तो राक्षस भी दे देते हैं। भगवान को वचन देना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो राक्षस भी कर लेते हैं। मगर भक्त वो है, शरणागत भक्त वो है जो भगवान को अपना हृदय देता है। मनस तु स्वरूपत्वम, अपना हृदय, अपना मन जो भगवान को दे देता है वो भक्त कहलाता है। अभी हिरण्यकशिपु, उसका ओनली एकमात्र एजेंडा यही था कि इस प्रहलाद का मैं मर्डर कर दूं, खत्म कर दूं इसको। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा राजा था तो उसके साथ बड़ी सारी सेना थी, बड़े सारे उसके मंत्री थे, उसने आउटसोर्स कर दिया ये प्रोजेक्ट कि जाओ भैया तुम देख लेना, छोटा बच्चा तो है 5 साल का। नहीं, ही वॉज पर्सनली टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, खुद से लगा हुआ था वो कि आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस। और ये भी नहीं था कि वो बहुत बिजी था अन्य कामों में कि मुझे यहां आक्रमण करना है, यहां आक्रमण करना है, कुछ नहीं। बोले मेरे जीवन का अब एक ही गोल रह गया है, इस प्रहलाद को खत्म करना। 33 करोड़ देवी देवता ना, वो सब वहां दास दासी के रूप में आए हुए थे, सब लोग वहां किचन में सब्जी काटते थे मिलके। वहां जो हिरण्यकशिपु का बाग था, बगीचा था, उसमें पानी देते थे वो लोग। और ये जो इंद्र, देवराज इंद्र, वो तो बस भौहें हिलने से डर जाता था हिरण्यकशिपु की। एक ऐसे हिलाई ना, भ्रिकुटी मात्र, वो घबरा जाता था, धक धक होने ले जाता था। तो ये होता था हिरण्यकशिपु का। मगर उसके बावजूद एक काम उसने अपने ऊपर रख रखा था कि ये प्रहलाद को तो मैं खुद से मारूंगा। तो सोचिए ये उसकी हालत हो चुकी थी। क्यों? जो शरणागत था, बहुत शरणागत था, मगर अपने मन पे शरणागत था। जो शास्त्र में पढ़ा उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं था। उधर वो जो छोटा सा बच्चा है प्रहलाद, सोचिए क्या उसकी हालत होगी। इतना टॉर्चर, दुनिया मारे तो घर वाले बचाए, अब घर वाले मारे तो कहां आए? मां बाप ही मारने पे तुले।
कहां जाएगा वो बेचारा, ऐसा टॉर्चर। मगर उसके बाद भी कोई कंप्लेंट नहीं, इतना स्ट्रगल लाइफ में, बट ही वॉज नॉट कंप्लेनिंग। जैसे हम ईमेल करते हैं ना, तो ईमेल में वो एक सीसी होता है, फिर एक बीसीसी होता है, तो ऐसी भक्तों के लिए भी एक बीसीसी है, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। तो ऐसे थे प्रहलाद महाराज, हमेशा बीसीसी मोड में रहते थे। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि ही। इवन इफ अ डिवोटी इज डिफेम्ड, cheated, criticized, neglected or even killed, a devotee is never ready to take revenge. कभी उसके अंदर प्रतिशोध की भावना आती नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है, कोई और इसका कारण नहीं है। निमित्त कोई और व्यक्ति हो सकता है, एजेंट कोई और व्यक्ति बन सकता है, मगर ये जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है मेरे ही अपने कर्म हैं। अब कोई गिलास है, गिलास लेकर कुछ मारने लग जाए, आपको चोट लगेगी, तो कारण वो गिलास नहीं है, कारण आप खुद हैं कि आपकी मति ऐसी हो गई, दुर्मति हो गई कि ऐसे कुकृत्य आप करने लगे, तो कारण तो खुद व्यक्ति है। तो ये प्रहलाद महाराज जानते थे। वो प्रहलाद महाराज कहीं छुपने भी नहीं गए कि हाय 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 मार डालेगा, मार देगा मुझे, कहां जाऊं, कहां छुपूं। ही वॉज जस्ट फेसिंग ऑल हिज कर्मा। मगर कैसे वो फेस कर पाए? विद सरेंडर, पूर्ण शरणागत है भगवान के। बोले कोई क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। वो द्रौपदी पूरी भरी सभा में उसका वस्त्रहरण हो रहा था, मगर घबराई नहीं ना, क्योंकि द्रौपदी को पता था ना मेरे पीछे मेरे मालिक हैं, मेरे ठाकुर हैं। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है, तेरे कहा है मैं जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेट कसी है। तेरो सहारो एक मलूक, ना ही मन में कोई दूजी जसी है। एहो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। अरे दुनिया वाले तो तुझ पे हंसेंगे ठाकुर कि तेरे भक्त के साथ ऐसा हो गया, मैं तो शरणागत हूं आप पे। तो ये भाव था प्रहलाद महाराज का कि भैया हम तो आपके ऊपर निर्भर हैं, जो आप कराना चाहो करा लो। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे जलदूत पे, हृदय से ये प्रार्थना निकली थी, मार्की ने भागवत धर्म, प्रभु मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं, अगर आप चाहते हो मैं अमेरिका जाके प्रचार कर लूं तो वो मुझसे करा लो, अगर आप चाहते हो कि यहीं पे मैं हार्ट अटैक में मर जाऊं तो मुझसे करा लो, जैसा आप चाहें वैसा कर लो। बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, आपने तो बहुत कृपा कर दी मुझे टिकट दिला दी जलदूत के ऊपर अमेरिका जाने की, आगे तो आपने जो कराना वो कराएंगे। आप त्रिभुवननाथ हैं, ब्रह्मांड अधिपति हैं, आप जगतनाथ हैं, आपके सामने तो क्या हूं मैं, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, ये मेरा स्थान है। तो ये भगवान के शरणागत भक्तों को देखकर भगवान ना इतने आसक्त हो जाते हैं उनसे, उनके अंदर सारी एनर्जी दे देते हैं, सारी शक्ति दे देते हैं, और फिर वो शक्ति से पूरे जगत का जीर्णोद्धार कर देते हैं, पूरे जगत को रेवोल्यूशनाइज कर देते हैं। तो कोई डर नहीं था प्रहलाद महाराज के हृदय में। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, अभय थे वो, क्यों? क्योंकि हरि का भजन कर रहे थे। इवन व्यासदेव जी तो बताते हैं जो प्रहलाद महाराज हैं उनके ऊपर एक ग्रह घूमता रहता था ना, हमेशा चारों तरफ वो ग्रह घूमता रहता था। उस ग्रह के कारण वो फंसे पड़े थे प्रहलाद महाराज। वो कौन सा ग्रह था? उस ग्रह का नाम था राहु नहीं, केतु नहीं, शनि नहीं, उस ग्रह का नाम था कृष्णा। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, वो ग्रह हमेशा ना चारों तरफ मंडराता रहता था। फिर क्या निकलता था? उनके हृदय से आवाज निकलती थी, इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। तो जहां भी देखते थे नरसिंह का ही दर्शन होता था, इधर नरसिंह, उधर नरसिंह, अंदर नरसिंह, बाहर नरसिंह। प्रभुपाद जी बताते हैं कि शरणागति का मतलब क्या है? यही है शरणागति का मतलब, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। प्रभुपाद जी बोलते हैं शरणागति इतनी रेयर है, दिस क्वालिटी इज सो रेयर, ये बड़ी दुर्लभ है।
तो असली में शरणागति है क्या? वासुदेव सर्वमिति। दो मतलब है इसके, वासुदेव सर्वमिति, कि मेरे जो सब कुछ है वो कौन है? वो वासुदेव ही है, इनके अलावा मेरे जीवन में कोई और है ही नहीं। व्यवसायत्मिका बुद्धि से भगवान को ही अपना मानना, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई परिस्थिति मेरी अपनी नहीं है, ये है शरणागति का लक्षण। और वासुदेव सर्वमिति का एक और मतलब है कि वासुदेव सर्वमिति, कि हर जगह वासुदेव की ही छवि देखना, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति में वासुदेव का ही दर्शन करना, यह है शरणागति। कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है, चाहे वो सो कॉल्ड बुरा हो रहा है, भगवान की सैंक्शन से ही हो रहा है। भगवान अंधे नहीं है, या भगवान अनदेखा नहीं कर रहे मुझे, वो इग्नोर नहीं कर रहे। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान की सैंक्शन से हो रहा है। सो आई हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट, एंड एक्सेप्ट इट विद अ हैप्पी मूड। खुश होके मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना। दैट मीन्स कि अभी जो मेरे जीवन में हो रहा है वो दी बेस्ट हो रहा है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ये एक शरणागत भक्त का लक्षण है। कई बार हम सोचते हैं ना, आगे चल के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, अरे कब आएंगे अच्छे दिन? अच्छे दिन आ चुके हैं। अभी जो समय चल रहा है वो मेरे लिए दी बेस्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज कृष्ण हैज प्लान्ड इट, एंड कृष्ण इज द बेस्ट डिजाइनर। भगवान ने मेरा ये जीवन डिजाइन किया है, तभी जो मेरे जीवन में हो रहा है सबसे बढ़िया, सबसे बिंदास, सबसे खल्लास, सबसे अच्छा जीवन हो रहा है मेरा, क्योंकि भगवान ने प्लान किया है। इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। तो ये शरणागत भक्त का लक्षण है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है शरणागत भक्त की। सबसे पहला, द बॉडी शुड बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। उसका जो शरीर है वो भगवान की सेवा में लगे, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसका मन भगवान की सेवा में लगे। और जब शरीर और मन उसकी भगवान की सेवा में लग जाते हैं, उसके साथ उसका भाव होना चाहिए अनअहंकृते। उसमें अहंकार ना आए, उसमें कर्ता भाव ना आए, उसमें श्रेय लेने का भाव ना आए कि मैं करने वाला हूं, कि हाँ ठाकुर जी ने मुझे निमित्त बनाया है कुछ सेवा करने के लिए, तो सेवा मिली है, मैं सेवा करूंगा, ये मेरा श्रेय है। मगर वो सेवा कितनी अच्छी होगी उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि शक्ति देने वाले तो भगवान है। तो रूप गोस्वामी ने बताया है कि सेवा किस भाव से होनी चाहिए। अनासक्त से विषयान यथार्थम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधा युक्त वैराग्यम च कल्पते। आपके पास जो भी कुछ है, चाहे वो धन है, चाहे वो ऐश्वर्य है, चाहे वो वाणी है, चाहे वो कोई स्किल है, चाहे वो कोई एक्सपर्टीज है, चाहे वो कोई टैलेंट है, जो भी कुछ आपके पास है उस सबको भगवान की सेवा में लगा दो बिना आसक्त हुए, क्योंकि ये जो सब कुछ है ये भगवान का दिया हुआ है और उन्हीं की सेवा में ही लगना चाहिए। और फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं प्रपंचिकतया भक्त्या ना, कि जो लोग इन सब चीजों को छोड़ देते हैं ये समझ के कि माया है, तो ऐसा जो वैराग्य है वो फल्गु वैराग्य कहलाता है। कई बार लोग बोलते हैं ना ये धन माया है, ना पैसा माया है। पैसा माया नहीं है, मगर पैसा का दुरुपयोग माया है। पैसे को अपने लिए उपयोग करना वो माया है। मगर वही जो लक्ष्मी है, उनको लक्ष्मी के जो अधिपति हैं नारायण, उनकी सेवा में लगा देना, यही असली भक्ति है, यही असली वैराग्य है। तो हमारा कुछ नहीं है और ना ही हमारा कोई श्रेय है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो शरणागति है कि इसमें अपना मन, अपनी वाणी, अपना शरीर भगवान की सेवा में लगाना और अनहंकृत भाव से और हर जगह भगवान का उपस्थित होना ये स्वीकार करना। प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते थे। एक बार एक श्रीमती राधा रानी की सखी चित्रा सखी, उसने पेंटिंग बनाई, भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाई। और पेंटिंग इतनी सुंदर, श्रीमती राधा रानी ने जब उसको देखा तो राधा रानी बोलते, अरे ये जो भी व्यक्ति है मैंने उसको अपना हृदय दे दिया। अब ये नहीं पूछा कि कौन है कौन नहीं है, वो इतना सुंदर चित्रा सखी ने बनाया था। और चित्रा सखी जानती है श्रीमती राधा रानी के हृदय में कृष्ण बैठे हैं, तो कृष्ण का ही सुंदर स्वरूप उन्होंने बना दिया। तो राधा रानी बोलती है जो भी ये व्यक्ति है मैंने उसको अपना हृदय दे दिया। थोड़े समय बाद बाहर से एक बांसुरी की आवाज आई, इतनी सुंदर, इतनी मधुर, इतनी सुस्वर, वो बंसी की आवाज।
जैसी श्रीमती राधा रानी की कर्णों से उनके हृदय में पहुंची तो राधा रानी के हृदय से उद्गार निकला, जो भी कोई व्यक्ति बंसी बजा रहा है मैंने उसको अपना हृदय दे दिया। अब थोड़े समय बोलती है राधा रानी, अरे अनर्थ हो गया चित्रा, मैंने 2 लोगों को अपना हृदय दे दिया, ये तो अनर्थ है, बहुत गलत बात है। फिर थोड़े समय में देखा तो एक ग्वाला बाहर से जा रहा है और गैयों को चराता हुआ जा रहा है। जैसे उस ग्वाला पे दृष्टि पड़ती है राधा रानी की, राधा रानी बोलती है, अरे ये जो भी व्यक्ति है मुझे नहीं पता कौन है, इसको मैंने अपना हृदय दे दिया। और फिर रियलाइज करती है, अरे क्या कर रही हूं मैं, 3 लोगों को मैंने अपना हृदय दे दिया, नहीं क्या अनर्थ हो रहा है मुझसे, मैं क्या एक पति को अपना हृदय नहीं दे सकती, इतने सारे लोगों को क्या आवश्यकता है, कहां भटक गई हूं मैं। और फिर चित्रा सखी बोलती है, अरे हे राधे, इतना दुखी मत होइए, आप चिंता मत करिए, आपने अपना हृदय 3 लोगों को नहीं दिया, आपने अपना हृदय एक ही व्यक्ति को दिया, क्योंकि आप जहां पे भी देखती हैं आपको कृष्ण की दृष्टि होती है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, ये जगन्नाथ आपके नयनों के पथ बन गए हैं, इसलिए आप जहां भी देखते हैं उन्हीं का ही आपको स्मरण होता है। तो ये भगवान का स्मरण होना हर क्षण अनुक्षण, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में भगवान का स्मरण हो पाना, यही शरणागति है। व्यासदेव जी बड़ा सुंदर बताते हैं, केचित वदंती गुणहीन जनो जगन्या, बोलिए, केचित वदंती गुणहीन जनो जगन्या, केचित वदंती धनहीन जनो जगन्या, व्यासो वदति अखिल वेद पुराण वेत्ता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्या। कुछ लोग बोलते हैं, अरे ना जिसके पास धन नहीं है ना वो व्यक्ति बेकार है ना, फालतू आदमी है, ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, सब पूरे कम्युनिटी का सबसे निचले दर्जे का आदमी है वो। कुछ लोग बोलते हैं, अरे जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो सबसे बेकार आदमी है। मगर व्यासदेव जी जो सारे वेदों के रचयिता हैं, वो क्या बताते हैं, बोले धन होना ना होना, स्किल होना ना होना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर हाँ जिस व्यक्ति का नारायण का स्मरण नहीं होता वो पूरे सृष्टि का सबसे गिरा हुआ आदमी है। वो नराधम है, जिसके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं होता, जो भगवान को भूल जाता है, वो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। नारायण स्मरणहीन जनो जगन्या, सबसे जघन्य व्यक्ति है वो। तो श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां हैं, पुनः पुनः हमें स्मरण कराती हैं कि कैसे भगवान का स्मरण करते रहना है। तो अब कोई पूछ सकता है कि भगवान को शरणागत तो हमने कर दिया, मगर कई बार भगवान शरणागत भक्तों को इतना कष्ट दे देते हैं। अभी प्रहलाद महाराज बताओ, कोई कमी थी इनकी शरणागति में? सब कुछ तो दे दिया अपना, काया मनसा वाचा, कुछ बचा था देने को? सब कुछ दे दिया, मगर इतना कष्ट मिल रहा उनको। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार आप जाते हैं ना, कोई आपको युद्ध करने के लिए जाना, कोई ट्रेनिंग लेनी है, जैसे कराटे क्लास में गए आप, तो कराटे क्लास में वहां पे मॉक लड़ाइयां होती हैं, और लड़ाई कौन कर रहा है? अपना ही टीचर आपसे लड़ाई कर रहा है। और टीचर इतना बड़ा, वो ब्लैक बेल्ट है वो, और आप आए अभी एकदम फिसड्डी बिल्कुल नए नए, तो आपको तो उठा के पटक देगा वो, एक ही मारेगा, धमाल हो जाएगा। कोई बच्चा बोले अगले दिन, अरे मम्मी ये तो ये टीचर ही मारता है मेरे को, वो जलता है मुझसे, मुझे सीखने नहीं देता वो। फिर माँ जाके बताती है, अरे बेटा वो टीचर तेरे को बड़ा करने के लिए कर रहा है, ऐसा वो पंच मार रहा है ताकि तेरा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। तो जीतने के लिए डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे ही कई बार जो भगवान हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने भक्तों को पंच मारते रहते हैं। कई बार खुद आके पंच मारते हैं, कई बार अपने भक्तों के माध्यम से पंच मरवाते हैं, ताकि हमारा माया से जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए, वो इम्यूनिटी हमारे अंदर आ जाए, कि कभी जब माया अटैक करे तो फिर हम विफल ना हो जाए, तब हमें ना शर्मिंदा ना होना पड़े, तब हम प्रभुपाद जी के अनुयायी के रूप में ना बिंदास होकर माया से युद्ध कर पाए। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बातें सुनते तो हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे आचार्य उसका कारण भी बताते हैं हम कि सरेंडर क्यों नहीं कर पाते हैं।
प्रभु जी बड़ा अच्छा बताते हैं, अमोल लीला प्रभु जी, सरेंडर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि रीढ़ की हड्डी स्टील की बनी है, झुकना नहीं चाहते हम लोग। तो जो झुक गया वो कृष्ण के धाम पहुंच गया, मगर हम झुक नहीं पाते हैं, हमारा अहंकार हमें झुकना नहीं देता है। देखिए, जितनी चेतना हमारी नीची होगी उतनी ही जल्दी हम एजिटेट हो जाएंगे माया के प्रभाव से, और हमें फिर वो भक्तों में भी माया दिखने लगेगी। वो भक्त जो हमारे बचाव के लिए आए हैं, हमारे सुधार के लिए आए हैं, उन भक्तों में भी हमें माया का दर्शन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना बड़ी निचली है। ये हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज में माया देखने लग गया था। सोचिए, भगवान नरसिंह देव को जड़ व्यक्ति मानने लग गया था, जड़ चीज मानने लग गया था। प्रहलाद महाराज ने खंबे में भी भगवान को देख लिया, जड़ चीज में भी भगवान को देख लिया, और जो हिरण्यकशिपु था ना, वो चेतन चीज में भी जड़ चीज मान रहा है। खंबे ना, भगवान नरसिंह देव आ गए खंबे से प्रकट होके, उसको भी वो खंबा मान रहा है। ये भेद है भक्तों में और भक्तों में, क्योंकि चेतना बड़ी निचली है। तो अगर चेतना ऊंची होगी तो पलटने में भी, उस चेतना को पलटने में भी उतनी शक्ति लगेगी। तो हमारी चेतना ना तो बड़ी निचले दर्जे की रहती है। हमें खिचड़ी मिली और दूसरों को खिचड़ी मिली तो बड़े खुश हैं हम। अगर हमें खिचड़ी मिली और दूसरे को वहां पे मालपुआ खीर मिल गया तो अंदर ज्वालामुखी फटने लग जाता है, बोले ऐसा कैसे? क्योंकि चेतना उसी दर्जे की है, उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हम। तो श्रील कविराज गोस्वामी वो बताते हैं, ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत, ये केवल ना हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में मन की सफाई नहीं करता केवल, बल्कि हृदय में जाके हमारी चेतना को भी उछले स्तर पे लेके आता है। वो जो हृदय में इतने अनर्थ हैं, उन अनर्थों की निवृत्ति भी हो जाती है केवल और केवल इन ग्रंथों को पढ़ने मात्र से। हमारा कमल बड़ा खिल जाता है ना, हृदय का जो कमल है वो खिलने लग जाता है, और फिर हर चीज में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में हम कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं। तो इस भाव में हमें शरणागति को स्वीकार करना है। तो पहला लेवल शरणागति का यह है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। भगवान ही हमारे मेंटेनर हैं, वही हमारे रक्षक हैं। कृष्णा 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 रक्षा माम, कृष्ण 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 पाहि माम। कि मैं आपका हूं, ये शरणागति का पहला स्तर है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि शरणागति का एक और स्तर भी है, और वो स्तर क्या है कि भगवान आप मेरे हो, मुझे आपकी रक्षा करनी है, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, तो मैं आपके चारों ओर ऐसी बाड़ी लगा दूंगा कि आपको कोई और ले जा ना पाए। एक्चुअली में आप जगन्नाथपुरी जब जाते हैं तो वहां जब जाते हैं तो बड़े अच्छे मन से जाते हैं, मगर कई बार कुछ लोग जिनकी श्रद्धा बड़ी कमजोर होती है वो वापस आते हैं तो मन बड़ा खट्टा होकर आता है उनको। क्यों? क्योंकि वहां पे जगन्नाथ जी का दर्शन तो हुआ, मगर जगन्नाथ जी के साथ उनके पंडों का दर्शन हो गया। बोले ये पंडे भक्त हैं? अरे लुटेरे हैं ये, पैसा मांगा मैंने नहीं दिया तो जेब से निकाल लिया, और यहां पे हाथ अड़ा दिया। बोले जाओगे कैसे? अभी बताऊं। कहां भेज दिया भैया, ये पूरा ये तो गुंडागर्दी हो रही है वहां पे। तो हम समझ नहीं पाते कि कौन है वो। अरे वो कौन है? वो जगन्नाथ जी के भक्त हैं। पुराने जन्मों में वो देवी देवता रहे होंगे, तब जाके जगन्नाथपुरी में धर्म जन्म हुआ है ना, इतनी सुकृति अर्जित करके तब जाके तो भगवान के धाम में वो आए हैं। अरे वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे हृदय से जितने भी अनर्थ है वो दूर कर रहे हैं। देखिए, भगवान और हमारे बीच में बाधाएं क्या हैं? बाधाएं हमारी आसक्ति की, और सबसे ज्यादा आसक्ति किसकी है? हमारे धन से। मनी 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 बेटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। वो पैसा नहीं छोड़ पाते हम लोग। तो ये जगन्नाथ जी के भक्त क्या करते हैं? ये पंडे हमारे और भगवान के बीच में जो बाधा है या तो प्यार से लेते हैं, नहीं तो जोर से लेते हैं। बोले यही अटका पड़ा है, ये पैसा ही तुम्हें भगवान के पास नहीं जाने दे रहा। लो
हम छीन लेते हैं उसको, ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे। तो पंडित खींच के पैसा लगाते हैं, तो क्या कर रहे हो, वो भगवान का कार्य ही कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा है उन भक्तों की। तो उनकी श्रद्धा क्या है कि ये ठाकुर हमारे हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा केवल कुछ ही लोगों को अंदर जाने देते हैं मंदिर के। कौन लोग? जो भारतीय मूल के हैं, है ना, गोत्र पूछते हैं वहां पे। मगर जो बाहर के लोग हैं उनको जाने नहीं देते अंदर, वेस्टर्न लोगों को क्यों नहीं जाने देते? उसका कारण है उनके जो लोकल शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा, ये बाहर के लोग आएंगे, ये सफेद चमड़ी वाले लोग, और आके तुम्हारे जगन्नाथ जी को चुरा के लेके जाएंगे। तो जब उन्होंने ये पढ़ा तो तब से डरे हुए हैं, बोले ना भैया ना, कुछ भी ले लो, जगन्नाथ को नहीं देंगे हम। ना हमारे प्राण ले लो, जीवन ले लो, किडनी ले लो, सब कुछ दे देंगे, जगन्नाथ को नहीं देंगे। तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। तो वहां पे रोक लगा दी, गार्ड खड़ा कर दिया बाहर, बोले अब से बाहर के लोग अलाउड नहीं है। दुनिया चाहे कुछ भी बोलने हमारे में, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग भेदभाव करते हैं, बोले बोल लो, हमारी गाली दोगे ना, जगन्नाथ जी तो साथ रहेंगे, तो इनको नहीं जाने देंगे। तो ये प्रेम है उनका, किस भाव में कि हम जगन्नाथ के रक्षक हैं, हम इनकी सेवा करेंगे। ब्रज में कुछ ऐसी गोपियां होती हैं जो माता के भाव में होती हैं। तो जब पूतना का वध हुआ तो माता यशोदा तो उतनी तेजी से भाग नहीं पाई, मगर कुछ और जो मदरली गोपी थी बड़ी तेजी से भागी। वो क्या पता लगा कि बहुत बड़ी राक्षसी है ना, वो पहाड़ के समान हो, गिरी पड़ी है। तो लाला को ढूंढने के लिए वहां पहुंच गई, और पता लगा दूर से दिखा तो लाला वहां पे ना स्तनों के ऊपर है। तो इतना बड़ा पहाड़ है, कितनी बड़ी पूतना थी ना, यहां से पंजाबी बाग, इतनी बड़ी, वो ऐसे वहां पड़ी हुई है पूरी ब्रज में। तो उसके ऊपर लाला खेल रहे। तो ये वो हाथ से चढ़ के गोपियां वहां पहुंच गई, कंधे पे चढ़ के फिर वहां पे जाके ऊपर जाके पहुंची, और सीधा लाला को उठाया और दौड़ से वापिस आ रही। वो कृष्ण को घर लेके जाना चाहती हैं। अब उनको कुछ डर नहीं लग रहा, करे ये कि इसके सांसें तो नहीं चल रही, इतनी बड़ी राक्षसी है ना, हल्की सी भी सांस चल रही होगी, इसने फूंक मारी, कहाँ जाके उड़ेंगे हम, कोई कच्चा तो नहीं चबा जाएगी हमें, कोई डर नहीं है। बोले हमें तो एक ही काम है, लाला को यहाँ से निकालना है और उसको बचाना है, उसको घर लेके जाना है जितनी जल्दी हो सके। तो ये उनका भाव है कि वो शरणागत हैं कृष्ण के। वो ये नहीं जानती कि कृष्ण ने इनको मारा है, वो ये भी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वो ये भी नहीं जानती कि कृष्ण ना वो इतने महान व्यक्ति हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के द्वारा जो पूजित हैं, अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद हैं, जो वो नहीं जानती। बोले कौन है ये? तो बच्चा है छोटा सा, पता नहीं माँ किसने चढ़ा दिया, इसको जल्दी लेके जाओ, इसको बचाना है हमें। ये भाव था उन मदरली गोपीज का। प्यार में इतनी मदोन्मत है वो, कोई डर नहीं है उनको, एक ही इच्छा है, एक ही लालसा है, कृष्ण की सेवा कैसे करें हम, कृष्ण को बचाव कैसे करें। तो हम भी भगवान को सरेंडर तो करते हैं, मगर हमारा सरेंडर बड़ा दुख वाला सरेंडर है। वो जब दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं ना, हारे का सहारा श्याम हमारा, तब हम जाते हैं उनके पास। जब चारों खाने चित हो जाते हैं ना, अपने हाथ पैर मार लिया, अब लगता है कि अब ठाकुर जी के पास जाना चाहिए। मगर ये जो शरणागति है सबसे निचले दर्जे की शरणागति है। एक भक्त एक स्टोरी सुना रहे थे, साउथ इंडिया में एक व्यक्ति था, और उसने सबको लोगों को देखा था कि आसपास सब लोग ना नारियल तोड़ते हैं। तो उसने को लगा कि अरे मैं बार बार ये पैसा दे के क्यों नारियल खरीदूं, सामने पेड़ पे लटका हुआ, जाके तोड़ लेता हूं। तो चढ़ गया, आधा चढ़ गया, पूरा नारियल का पेड़ बहुत लंबा है, आधा चढ़ गया, ऊपर दिख तो रहे 100 नारियल, मगर नीचे जमीन भी दिख रही है। बोले गलती से कुछ हो गया, इधर उधर दाएं बाएं हो गया तो क्या होगा, मेरा छलनी हो जाऊंगा बिल्कुल। तो फिर ऊपर लालच भी आ रहा है देख के, अरे भैया कैसे छोड़ दूं, आधा रास्ता पहुंच गया, कैसे छोड़ूं। तब एक प्रार्थना निकली भगवान से, भगवान देखो 100 नारियल ऊपर है, ऊपर पहुंचा दो, 50 आपके 50 मेरे, डील पक्की। सब लोग ये तो करते, जाके नारियल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, तो हम भी डील कर लेते हैं, पार्टनर बना लो ना, गोपाल को अपना पार्टनर बना लो, बस बिजनेस बड़ा मस्त चलेगा। तो चढ़ गए ऊपर, और ऊपर तोड़ तो लिए 100 नारियल। अब जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो वो जो कंडीशन रखी थी वो भी नीचे हो रही है। बोले स्वामी जी
ना आपके मंदिर में तो इतने नारियल चढ़ते हैं, 40 ले लेना मेरे से आप। फिर थोड़ा और नीचे आया, अरे प्रभु 25 में काम चला लो ना। और नीचे आया, प्रभु क्या करोगे इतने नारियलों का, खा लोगे इतना क्या, है ना, 10 ले लो बस, और क्या है, बाकी 90 मेरे। अब धीरे धीरे क्या होने वाला था, बोले ठाकुर जी आपके मंदिर में तो नारियल की बाढ़ लगती है, आपको जरूरत ही क्या है। मगर बीच में क्या हुआ, फिर एक तूफान आया, वो पूरा हिलने लगे, ऊपर से नारियल गिरने लगे। तो बोला अरे प्रभु मजाक नहीं समझते क्या आप, जस्ट जोकिंग। कई बार ऐसे बात करते करते भी करते हैं ना लोग, कुछ भी बड़े एक्सट्रीम में ले जाते हैं, और फिर जब उसको बुरा लगता है कुछ भी बोला, अरे सॉरी यार जस्ट जोकिंग, यू नो। तो बात को संभालने के लिए फिर बोल लेते हैं ऐसा। तो ठाकुर जी के साथ हमारी जो प्रेम भी है ना, बड़े कंडीशनल है, वो शर्त लगा के ये करोगे तो मैं वो करूंगा, वो करोगे तो मैं ये करूंगा। ये सरेंडर नहीं है, ये तो बिजनेस है। व्यापार में जाते हैं ना, वहां तोल मोल होता है कि प्रभु ये करोगे ना, इतना पैसा ले लो, दुकानदार ये मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर लूंगा। ये तो व्यापार है, दिस इज प्योर बिजनेस। भगवान के लिए तो मतलब पूर्ण शरणागति, कृष्ण एक शरणम। तो फिर यही जो भाव है कि कृष्ण मेरे हैं, ये भाव को साक्षात्कार करने के लिए, हम सबको सिखाने के लिए वही कृष्ण आते हैं श्रीमती राधा रानी का भाव लेके, श्री चैतन्य महाप्रभु की। और फिर वो शिक्षा अष्टकम का आखिरी श्लोक हमें बताते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम अर्मताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणाथास्तु सैव ना परा। ये जो श्लोक है ना आश्लिष्य वा, प्रभु चाहे मुझे आप मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करो, चाहे मुझे दूर फेंक दो, मैं तो केवल आपका। इसकी हिस्ट्री है, इस श्लोक की हिस्ट्री है। तो एक बार ललिता सखी ने देखा कि श्रीमती राधा रानी बड़ी मायूस बैठी है ना, सिर पे हाथ धरे ना, सर उनका नीचे है, और ऐसे लग रहा है बड़ी कष्ट में है। वो कष्ट देने वाला कौन है, इन्हीं के प्राणनाथ हैं, इन्हीं के जीवननाथ हैं। वो लेट आते हैं या कई बार नहीं आते हैं, ये बेचारी परेशान हो जाती हैं, मान भी दिखा लेती हैं मगर मान का कुछ लाभ नहीं है, तो बेचारे रो रही है, क्रंदन कर रही है, क्या करो। अब वो ललिता सखी आके बोलती हैं, हे राधे क्यों इतना तूल दे रहे हो तुम इस आदमी को जो टेढ़ा है ना, जो जिसका शक्ल भी टेढ़ी है, जिसका रंग रूप भी टेढ़ा है, जिसके काम भी टेढ़े हैं, जिसके चलना भी टेढ़ा है, जिसका नाचना भी टेढ़ा है। बस करो ना, छोड़ दो इसको, कब तक, आखिर कब तक सहन करोगे इसको, क्या करो इसका। सोचिए ललिता सखी ना जो भक्त है वो ऐसा बोल रही है, वो कभी ऐसा बोल नहीं सकती है। क्यों बोल रही है, क्योंकि लालच है। क्या लालच है, क्योंकि जानती हैं कि श्रीमती राधा नहीं सब कुछ सुन नहीं सकती है, तो इसके रीबटल में कुछ ना कुछ वो कृष्ण कथा गाएंगी, वो मुझे सुनना है। तो कृष्ण कथा की लालसा है उनकी। बोले अब राधा रानी अब वो दिखाएंगे कि भैया किसकी पार्टी की हूं मैं। अभी तक तो मैं बताती हूँ वाम भाव की हूं, अब मैं अपना ना राइट वाला भाव दिखाऊंगी कि मैं कृष्ण की हूं। तो नाउ आई विल प्ले एज अ लॉयर फ्रॉम द साइड ऑफ श्री कृष्णा। तो फिर श्रीमती राधा रानी ये श्लोक बोलती हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा, चाहे ये जो श्री कृष्ण है ये मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें, और अगर वो आलिंगन करने से मना करें कि नहीं 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 भैया राधा रानी क्या बातें कर रही हो तुम, तो मैं क्या कर जाऊंगी, पादरताम ना, उनके पाद उनके चरणों को पकड़ लूंगी मैं। और उसके बावजूद ही क्या करे, अगर बेशक मुझे लात मार के दूर भगा दे, मैं उनके पैरों में गिरी पड़ी हूं और वही पैर मुझे लात मार के भगा दे, दूर भगा दे, तो मेरा क्या हाल होगा, कितनी भाव विवल हो जाऊंगी मैं, क्रंदन कर रही होंगी, रो रही होंगी। और फिर एकदम से ये भाई साहब ही गायब हो जाए, अदर्शनाम, मुझे दर्शन ना दे, तो मैं ढूंढूंगी उनको, कहां 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 गए मेरे कृष्ण, कहां गए, हे प्राणनाथ, हे गोपीनाथ, कहां गए, कहां जाऊं, कहां पाऊं मुरली बदन, कहां ढूंढूं इनको। और फिर इनका दर्शन होता है मुझे दूर किसी और गोपी के साथ। अदर्शनाम मरम हताम करो तू आ, मेरे हृदय को चूर चूर कर दें, किसी और गोपी के साथ बेशक क्यों ना चले जाएं, फिर भी कौन है ये मेरे प्राणनाथ हैं। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, चाहे कितनी लंपट क्यों ना हो जाएंगे,
ना इधर उधर किसके साथ भी घूमने लग जाएं, मुझे कुछ भाव ना दें, उसके बावजूद भी ये मेरे कौन है? मत प्राणाथास्तु सायव ना परा, ये मेरे ही रहेंगे, मैं इनकी रहूंगी, इनके अलावा मेरा और कोई इस जगत में नहीं है। ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। श्रीमती राधा रानी की तो ललिता सखी ने बोला, अरे ऐसे व्यक्ति ना जो आज तुम्हारे साथ घूमता है, कल चित्रावली के साथ जाता है, परसों किसी और गोपी के साथ जाता है, इसके लिए तुम इतना रो रही हो? तो राधा रानी बोलते, यही मेरे प्राणनाथ हैं, चाहिए जो भी कुछ करें ये मेरे हैं। वृंदावन दास ठाकुर और चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि बेशक ये मेरे निताई है ना, जो तुम सब लोग बोलते हो ना कि ये जो नित्यानंद है ना, ये अवधूत है, ये किसी का नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, कभी ये ब्रह्मचारी जैसा लगता है, कभी ये गृहस्थ जैसा लगता है, कभी सन्यासी जैसा लगता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो क्या लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर? यदि अमार निताए सुर बड़ी जाए, बेशक किसी दिन ऐसा हो कि मेरा नित्यानंद प्रभु ये शराब की दुकान पे ठेके के बाहर खड़े हों, इनके हाथों में बोतलें हों, ये नाच रहे हों, उसके बावजूद भी इनके ऊपर से मेरी श्रद्धा टूटने वाली नहीं है। ये मेरे प्राणनाथ रहेंगे, मेरे जीवननाथ रहेंगे, मेरा जीवन इन्हीं के लिए है। ये बेशक कोई भी कार्य करते रहे, मुझे पता है कि ये गौरांग महाप्रभु के लिए बिके हुए हैं और मैं इनके लिए बिका हूं। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए ना अपने अथॉरिटीज़ पे, अपने आचार्यों पे, शिला प्रभुपाद पे, अपने मूवमेंट पे, ये शरणागति। कि कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, कितनी गालियां मुझे पड़ जाए, कितना ही अपमान मेरा हो जाए, कितना ही अपयश मेरा हो जाए, मेरे जीवन में कितने दुख कष्ट क्यों ना हो, मगर मैं कृष्ण के चरणों को कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं गुरु का आश्रय कभी छोड़ूंगा नहीं, बड़े कस के उनको पकड़ के रखूंगा। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू।